नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आप लोगों को आपकी डिमांड पे विज्ञान कक्षा 9th और 11th की बच्चों के लिए टॉपिक है हमारा गति मोशन। तो मोशन क्या चीज़ होती है उसको पढ़ेंगे। उससे पहले अगर जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाते हुए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मोशन के बारे में जानेंगे कि मोशन गति क्या चीज़ होती है। गति जब हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान खिसक जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हमारी गति कहलाती है। जैसे चिड़ियों का उड़ना, चिड़ियाँ क्या करते हैं, एक स्थान से उड़ के दूसरे स्थान पे जाते हैं, वहाँ पर गति हो रही है। जैसे आप लोग क्या कर रहे हो, एक स्थान पे बैठे हो चेयर पे, तो आपकी वहाँ पर कोई गति नहीं हो रही, क्योंकि आपका स्थान क्या है, वही एक ही जगह पे है। तो विज्ञान की भाषा में ये कहते हैं, जैसे आप लोग ए स्थान पे हो, जाके बी पर पहुंच जाए, ये प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति हो जाएगी। अंतिम स्थिति, ये प्रारंभिक स्थिति होगी। एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर जाने में आपका क्या हो रहा है, स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो उसी को गति कहेंगे। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जब हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं तो वहां पर क्या होती है, हमारी गति होती है, मोशन होता है वहां पर। जैसे आप लोग क्या करते हो, चरखे में बैठते हो, चरखा घूमते रहता है आप लोगों का, तो वहां पर भी क्या हो रही, गति हो रही। लेकिन वहां पर कैसी गति हो रही, वृत्तीय गति हो रही। हम बहुत सारी गतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक समान गति। एक समान गति क्या होती है, देखो मैं एग्जांपल से समझा देता हूं आपका। आप लोग क्या गए, देखो दो स्थान, बागेश्वर से कहां गए आप लोग, अल्मोड़ा गए। माना ये 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर है, ये दूरियां हैं। ऐसे करके जा रहे हो तुम लोग। पहले 10 किलोमीटर में आपको 1 घंटे का समय लगा। दूसरी में भी क्या होगा, देखो यहां से यहां तक 1 घंटा, फिर यहां से यहां तक 1 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा लग रहा है आपका समय। कहने का अर्थ है प्रत्येक 10 किलोमीटर फिर 1 घंटा लग रहा है। देखो यहां से यहां तक 1 किलोमीटर 1 घंटा, फिर यहां से यहां तक 1 घंटा। 10 से 20 गए तो 10 ही किलोमीटर तो गए ना आप लोग। तो क्या होगा कि समान, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, समान समय में समान दूरी तय करना एक समान गति होती है। जहां पर क्या होगा कि समान दूरी समान समय में तय करते हो आप लोग, तो वहां पे क्या होगा, आपका एक समान गति होगी। अब देखो इसी में क्या करते हैं हम लोग, असमान गति। असमान गति क्या होती है, देखो असमान, एक समान गति, असमान गति के देखो ये तुम्हारा असमान गति है। इसमें क्या होगा, देखो परिभाषा फिर देखते हैं हम लोग। यहां पर माना आपका 1 घंटा लगा, यहां से देखो पहले बागेश्वर से स्टार्ट हुई, 10 किलोमीटर के 1 घंटा लगा, फिर बाद में आपका क्या हो गया, स्लो हो गया, आपका 1.5 घंटा लग गया यहां से यहां तक। फिर यहां से यहां तक फिर कितना लग गया, आपका 2 घंटा लग गया। मतलब समय बदल रहा है लेकिन दूरी वही। तो क्या होगा, देखो असमान समय में समान दूरी तय करना असमान गति कहलाएगी। असमान गति होती है। देखो असमान समय में समान दूरी, देखो असमान अलग अलग समय है, देखो समान दूरी तय कर रहे हो आप लोग। असमान समय में समान दूरी तय करना असमान गति होती है। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि समान गति क्या होती है, असमान गति क्या होती है। अब पढ़ते हैं हम लोग सदिश और अदिश राशियां।
देखो राशियां कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे आपके भौतिक विज्ञान में। जो क्वांटिटी होती है आपकी, कौन कौन सी क्वांटिटी होती है, एक तो सदिश होती है, सदिश राशि, दूसरा होती है आपकी अदिश राशि। सदिश राशि राशि क्या होती है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले अदिश राशि को देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले अदिश राशि को देख लेते हैं। अदिश राशि क्या होती है, जिसमें क्या होता है क्वांटिटी, जिसमें केवल परिणाम होता है, परिणामी परिणाम होगा। इसमें क्या होगा, सदिश राशि में परिणाम प्लस दिशा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा आपका। कहने का अर्थ ये है, यहां देखो, सदिश राशि वो राशियां होती हैं जिसमें परिणाम के साथ साथ क्या हो, दिशा भी हो, क्या भी हो, दिशा भी हो। जैसे जैसे बल है, बल क्या है, सदिश राशि। आप अपने मित्र से कहते हो कि भाई एक दरवाजा बंद करो, या कहने का अर्थ है इस दरवाजे पर 20 न्यूटन का बल लगाओ। तो आप लोग क्या करोगे, सदिश की विज्ञान की भाषा में, वेक्टर की भाषा में क्या करोगे, सदिश की भाषा में इस दरवाजे को बंद करने के लिए 20 न्यूटन का बल लगाओ, वो अंदर की ओर, या बाहर खींचना तो बाहर की ओर, अंदर तो दिशा भी होनी चाहिए उसमें। जैसे बल हो गया, वेग हो गया, कौन कौन सी सदिश राशियां होती हैं, वेग हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, विस्थापन हो गया। विज्ञान हम आगे को पढ़ते रहेंगे तो और आते रहेंगे, आपके सदिश राशियां आते रहेंगे। अदिश राशियां क्या होती हैं, ऐसी राशियां जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा ना हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, अदिश राशियां होंगी। जैसे दूरी, यहां विस्थापन है तो यहां दूरी होगा। चाल, यहां वेग है तो यहां चाल होगा। और इसके बाद कार्य, द्रव्यमान, ये सब क्या होते हैं, आपके अदिश राशियां। कभी कभी परिभाषा आते हैं तो आपको उदाहरण भी देने पड़ते हैं, उदाहरण के लिए देने पड़ते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे दूरी होगी, अदिश राशि दूरी की बात करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ से देखिए, एक स्थान से 5 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर गए, तो आपने क्या किया, वो 5 किलोमीटर किस दिशा में गए कुछ पता नहीं है, तो वहां पर दूरी होगी। अगर 5 किलोमीटर आप उत्तर दिशा में गए, या दक्षिण दिशा में गए, या ऊपर गए, या नीचे गए, या बाएं गए, या दाएं गए, ये सब दिशाएं होंगी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दाएं बाएं सारे क्या होंगे आपके, ये दिशाओं पे काउंट होगा, इनको गिनेंगे उसमें। तो हमारा क्या है, ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है, दूसरा अदिश राशि। अब देखो इसमें अंतर भी आता है, कभी कभी सदिश राशि और अदिश राशियों में अंतर आता है। तो आप लोग सीधे सीधे, पहला अंतर तो ये हो गया इसका, सदिश राशियां परिणाम और दिशा होती है, इसमें केवल परिणाम होता है, सीधी बात। दूसरा क्या लिखेंगे, जो अदिश राशि होती है हमारी, जो अदिश राशि होती है, इसका योग अंतर किसी भी विधि से हो सकता है, लेकिन इसमें एक निश्चित विधि होती है। ये क्या बोलते हैं, खाली नहीं जुड़ते हैं, इसके लिए एक निश्चित विधि होती है, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। और देखो तीसरी चीज क्या है, अदिश राशि केवल धनात्मक होती है। ये क्या होगा, धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, दोनों चीज होंगी। देखो मैं समझा देता हूं कैसे होगा धनात्मक। जैसे आप लोग क्या गए, ए से बी गए 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर गए, और यहां से यहां तक कितना आ गए, ये सी आ गई, ये 15 किलोमीटर वापस आ गए। 10 गए थे आप, वापस कितना आ गए, 15 आ गए। दिशा देखो, यहाँ की ओर गए तो धनात्मक दिशा, उल्टा आ गई तो ऋणात्मक दिशा। तो आपका कितना आएगा, ऐड करेंगे, देखो 10, इसको ऐड करेंगे तो 10 धन गुणा ऋण, ऋण 15, 15 में से 10 घटाएंगे तो बड़ी संख्या से ऋण कितना जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। तो ये क्या जाएगा आपका 5, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ऋण 5 आ जाएगा। अगर विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन क्या हो जाएगा, यहाँ पे
विस्थापन कितना जाएगा आपका, ऋण का 5। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, अभी पढ़ाऊंगा मैं आगे को विस्थापन और दूरी, अलग से टॉपिक बना के पढ़ाऊंगा। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, ऋण 5, और दूरी क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक 10 फिर 15, तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 10 धन 15 बराबर 25 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर आएगा। ये है देखो, ये इसीलिए मैंने कहा था आपको कि जो सदिश राशियां होती हैं धनात्मक भी होती हैं ऋणात्मक भी होती हैं, ये क्या होंगे, सदैव धनात्मक होंगे। पूरी दूरी लेंगे इसमें। अभी मैं दूरी और विस्थापन फिर से पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देखते हैं। अब दूरी और विस्थापन को मैं एक चित्र से समझा देता हूँ। चित्र ये बना दिया मैं, देखो ये क्या बनाया आपने, एक वृत्त बनाया। ये क्या हो जाएगा इसका, ए बी, व्यास हो जाएगा, सी इसका केंद्र होगा। मैं इसको मिटा देता हूं ऊपर का, तो बचा क्या हमारा, देखो चित्र ये वाला बचा। ये वाली दूरी व्यास डी होती है। माना ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी आर, तो ये आर होती है। तो देखो आप यहां पे हुए, आप यहां पे बैठे हो, आप यहां से यहां तक जा रहे हो, ए से बी तक की दूरी कितनी आ जाएगी, बी तक की दूरी, ये वाली दूरी अर्ध परिमाण पाई आर होती है, पाई इंटू आर। पूरी परिधि कितनी होती है 2 पाई, तो आधी कितनी हो जाएगी आपका पाई आर। लेकिन विस्थापन कितना होगा आपका, देखो ए से बी तक का विस्थापन, विस्थापन क्या करना, विस्थापन कितना जाएगा ए बी की दूरी। विस्थापन को ऐसे दिखाएंगे, ए बी सदिश राशियों को हमेशा तीर लगा के दिखाते हैं। ऊपर एक तीर होगा, वेक्टर राशि को रिप्रेजेंट करेगा वो। अधिकांश किताब में जो वेक्टर राशि होंगी उसको कैपिटल लेटर से दिखाया होगा, कैपिटल लेटर से नहीं दिखा रखा है तो स्मॉल लेटर से दिखाया होगा, ऊपर इस प्रकार से लिखे होंगे, हायर क्लास में पढ़ेंगे इसको। ए बी सदिश विस्थापन है ए बी, तो ए बी क्या होगी, प्रारंभिक से अंतिम दूरी या अंतिम से प्रारंभिक दूरी होगी, अंतिम से प्रारंभिक दूरी, तो कितनी आ जाएगी आपकी डी, डी यूनिट आ जाएगी आपकी, डी होगी। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी इस दूरी की, जब हम किसी स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जो कुल पथ तय करते हैं वो विस्थापन दूरी होती है। जब हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, जो पथ तय करते हैं वो दूरी होती है। जब हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, देखो एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, देखो 2 बिंदु की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, विस्थापन कहेंगे। और ये क्या हो सकता है, मैंने वही कहा था, ये धनात्मक भी हो सकता है, ये ऋणात्मक भी हो सकता है। ये सदैव क्या होंगे आपकी धनात्मक होंगे। ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि। और विस्थापन में क्या अंतर है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, एक तो ये परिभाषा लिख लो आप सबसे पहले, परिभाषा। दूसरा, दूरी क्या होगी, हमेशा धनात्मक होगी, और विस्थापन क्या होगा आपका, दूसरे में धनात्मक ऋणात्मक दोनों होंगे। तीसरे में मात्रक लिख लो, मात्रक दोनों का सेम होगा, मीटर है तो मीटर होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर होगा तो मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर होगा। चौथा अंतर क्या हो जाएगा, ये अदिश राशि है, ये वाला सदिश राशि है। ऐसे करके आप लोग देखते रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब पढ़ते हैं हम लोग चाल और वेग। अब पढ़ते हैं हम लोग चाल और वेग। ये स्पीड, ये वेलोसिटी। देखो सबसे पहले परिभाषा दोनों की, इसकी परिभाषा क्या होगी, चाल, पहले सूत्र चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अगर आपको कोई भौतिक राशि का अगर सूत्र याद है तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसकी परिभाषा ले सकते हो। पहले दिमाग में तो याद कर लो कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, देखो परिभाषा क्या बन जाएगी, अब इसी से परिभाषा बन जाएगी। एकांक समय में कुल चली गई दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय लिखोगे,
चाल बराबर दूरी बट्टा समय लिखोगे तो ये चाल की परिभाषा आ जाएगी। अगर आप लोग सूत्र चित्र बनाना चाहते हो तो ऐसे बनाओ, माना ए और बी तक कुल दूरी कितनी है, डी है। कितनी है, कुल दूरी डी है और समय कितना लग रहा है आपका, टी लग रहा है। तो चाल बराबर कितना जाएगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। इसको अच्छी तरह से लिखेंगे, दूरी डी है, समय कितना है, टी है, तो चाल आ जाएगा। अब मात्रक क्या होता है, देखो मात्रक मैंने पहले भी मात्रकों के लिए एक वीडियो लेके आया था, मैं डिस्क्रिप्शन पर लगा दूंगा उसको। चाल दूरी का मात्रक, चाल का मात्रक दूरी का मात्रक बट्टा समय का मात्रक। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लिखोगे कैसे, सबसे पहले देखो परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा भी बताई मैंने, एकांक के समय में कुल चली गई दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, माना ए और बी दो स्थान है आपके, उनकी बीच की दूरी डी है और एक वस्तु को बी तक पहुंचने में टी समय लगता है, तब चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो चाल बराबर डी बट्टा टी आ जाएगा। तो डी बट्टा टी आ जाएगा, ये सूत्र बन जाएगा आपका। तो मात्रक क्या आ जाएगा, दूरी का मात्रक बट्टा समय का मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। ये किस में हो जाएगा आपका, एम की स्थिति। तो उसी प्रकार से वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बट्टा समय। इसकी परिभाषा भी क्या हो जाएगी आपकी, देखो परिभाषा भी बहुत आसान है, इसी से परिभाषा बना लेंगे। एकांक के समय में कुल विस्थापन, एकांक के समय में कुल विस्थापन या एकांक के समय में दो बिंदु की बीच की न्यूनतम दूरी, अभी विस्थापन को बताया था मैंने आपको, या एकांक के समय में कुल विस्थापन ही वेग कहलाता है, ऐसा भी लिख सकते हो आप। मात्रक वही देखो, और लिखना भी ऐसे आप लोगों ने, जैसे इसको लिखा ए और बी दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी माना विस्थापन कितना है, डी है, समय टी लग रहा है, तो वेग को वी से दिखाते हैं, वी वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे सदिश राशि है, तो डी विस्थापन सदिश राशि है, मैंने देखो वेक्टर की तरह ये टी करेंगे, वी वेक्टर डी के ऊपर तीर का निशान, टी आ जाएगा। मात्रक सेम रहेगा दोनों का, देखो मात्रक क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड रहेगा। तो अंतर आ जाता है, ये तो परिभाषा है। कभी कभी ऐसा होता है कि चाल और वेग में अंतर लिखो आता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वहां पे गलती करते हैं, वो दोनों की परिभाषा लिख देते हैं, सब कुछ इतिहास लिख देते हैं, उसमें अच्छे नंबर नहीं मिलते। आप लोग एक और चाल डालो ऐसे करके, देखो है दोनों को याद तो करना ही है अंतर के लिए भी, एक और चाल लिखो आप लोग, एक और वेग लिखो। सबसे पहले आप लोग परिभाषा लिखो, सबसे पहले परिभाषा लिखो दोनों की, ठीक है। दूसरा पॉइंट सूत्र लिख लो दोनों का। तीसरा के लिए क्या लिख लो, मात्रक लिख लो। चौथी चीज क्या लिख लो आप लोग, देखो जो चाल है आपका राशि लिख लो, ये अदिश राशि होती है आपकी, ये वाली सदिश राशि होती है। फिर और लिखना चाहते हो तो ये केवल धनात्मक लिख लेगा, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लिख लेगा। तो आज हम इतना ही करते हैं, अगले वीडियो का इंतजार करना, मैं आपको इस चैप्टर को आगे को बढ़ाते रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अगर किसी ने अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब किए, लाइक करें, कमेंट करें।